कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाली पंडित आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद शिवाली में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो वायुमंडल की प्रमुख परतों के बारे में है और आज हम इन्हीं परतों के बारे में पढ़ेंगे और इनको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखिए, वायुमंडल की परतों के बारे में करने से पहले हम सबसे पहले वायुमंडल के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं वायुमंडल कहते किसे हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण होता है यानी पृथ्वी होती है और पृथ्वी के आसपास का जो आवरण होता है ऊपर की तरफ उसको क्या बोला जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। या फिर यूँ कह लीजिए कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैला को क्या बोला जाता है? वायुमंडल बोला जाता है। और अगर हम कहते हैं वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन के बारे में कहते हैं तो उसको वायुर्विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायुर्विज्ञान। वायुर्विज्ञान बोला जाता है। उसके बाद जो है अगर हम निचली परत के अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो उसको ऋतु विज्ञान बोला जाता है। अब देख लीजिए, वायुमंडल में की बात कर रहे हैं तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, लेकिन हमें सभी गैसों के बारे में नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो सब वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये गैस तकरीबन कितना पाई जाती है, कितने परसेंट? ये पाई जाती है 78.07%। ये अकेली ऐसी गैस है नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? आपका ऑक्सीजन गैस पाई जाती है जो 20.93% पाई जाती है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.09% पाई जाती है। और अगर आर्गन की बात करते हैं तो ये 0.93% पाई जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती हैं उनके बारे में ट्रिक से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रिक दी है। वायुमंडल की परतों के नाम याद करने का जो तरीका है, देखिए कि छोड़ा सबको वो आया बाहर। क्या है? छोड़ा सबको वो आया बाहर। तो देखिए, छोड़ा से आपका क्या हो गया? क्षोभ मंडल हो गया। और सबको का क्या होता है? सबको का हम सा लेते हैं और सा से हम क्या लिखते हैं? समताप मंडल। और उसके बाद वो को हम क्या करते हैं? ओजोन मंडल से कोरिलेट करवाते हैं। और उसके बाद आपका क्या आ जाता है? आया। और आया से आपका क्या है? आयन मंडल। क्या है आपका? आयन मंडल। और उसके बाद बाहर, तो बाहर का क्या बन जाता है? बाह्यमंडल बन जाता है। इस तरीके से छोड़ा सबको वो आया बाहर। एक बार फिर से देख लीजिए, छोड़ा सबको वो आया बाहर। तो छोड़ा से क्षोभ मंडल, सबको का समताप मंडल और ओ से ओजोन मंडल, आया से आयन मंडल और बाहर का बाह्यमंडल बन जाता है। अब देखिए, इतना हमने देखा तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते। आप जैसा कि जानते हैं मेरी जितनी भी वीडियोस है, अगर मैंने कोई एक टॉपिक उठाया है तो उसमें जितनी भी जानकारी होती है सारी बताते हैं आपको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्षोभ मंडल की बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल का जो फैलाव होता है वो कितना होता है आपका? अगर इस ध्रुव की बात करते हैं तो ये 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा की तरफ की बात करते हैं तो ये टोटल 18 किलोमीटर तक इसका फैलाव होता है। और ये जो क्षोभ मंडल होता है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्या होती है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। और अगर इसकी बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। कभी कभी इंग्लिश भी पूछ लिया जाता है तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। और अगर ये बात करते हैं हम क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में विभिन्न वायवीय घटनाएं घटित होती हैं जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होता है। क्या होता है? जैसे बादल का घिरना, बादल है, आंधी और वर्षा, ऐसी टाइप की जो घटनाएं होती हैं वो इन्हीं क्षोभ मंडल में होती हैं।
उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है समताप मंडल, और सबका से समताप मंडल आपका बन जाता है। तो समताप मंडल के बारे में देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, और अगर समताप मंडल की बात करते हैं तो ये 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। और अगर बात करते हैं इसमें तो इसमें क्या होता है कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श गुण पाई जाती है। यानी समताप मंडल में ही क्या होता है, हमारे जो वायुयान होते हैं उनको उड़ाया जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है या बादलों का निर्माण होता है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल की बात करते हैं तो ये धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के मध्य का जो मंडल होता है। क्या होता है, धरातल से आपका 32 से 60 किलोमीटर तक के मध्य का मंडल होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, ओजोन मंडल बोला जाता है। और अगर ओजोन मंडल की बात करते हैं तो इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोला जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है, तो ये आप जानते हैं क्योंकि ओजोन मंडल क्या करता है, पृथ्वी को सूर्य से जो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनसे रक्षा करता है, यानी पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी किरणों से बचाता है। और अगर हम क्या कहते हैं कि ओजोन मंडल की बात करते हैं तो ओजोन मंडल में क्या होता है, जो ओजोन परत होती है वो किन्हीं कारणों से नष्ट हो रही है, और वो कारण होता है आपके जो फ्रिज से या रेफ्रिजरेटर हैं या कंडीशनर हैं, तो इनसे एक गैस निकलती है जिसको CFC बोला जाता है, या फिर कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारा जो ओजोन मंडल है या फिर कह सकते हैं ओजोन परत है वो धीरे धीरे नष्ट हो जा रही है। और अगर बात करते हैं ओजोन परत की मोटाई नापने की बात को, तो इसे डप्सन इकाई द्वारा नापा जाता है। या फिर अगर कोई आपसे पूछे कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो आप बता सकते हैं डप्सन इकाई द्वारा नापी जाती है। और अगर बात करते हैं कि ओजोन परत नष्ट किस वजह से हो रही है, या फिर कौन सी गैस जो है वो ओजोन परत को क्षय पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, तो आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम बता सकते हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आयन मंडल। क्या आ जाता है, आयन मंडल आ जाता है। और अगर आयन मंडल की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 60 से 640 किमी तक होती है। कितनी, 60 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक की दूरी होती है, यानी इनके मध्य का जो मंडल होता है वो आयन मंडल कहलाता है। और अगर आयन मंडल की बात करते हैं तो ये पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं राडार आदि की सुविधा प्रदान कराता है। यानी आपके जितनी भी ये संचार उपग्रह हैं ये सब किस में उपस्थित होते हैं, आयन मंडल में उपस्थित होते हैं। और अब बात रही आपका लास्ट है बाह्यमंडल। और बाह्यमंडल कितने किलोमीटर तक के मध्य होता है, तो ये आपका 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, बाह्यमंडल कहते हैं। और अगर बात करते हैं इसकी सीमा की, तो इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। और इसमें अगर गैसों की बात करते हैं तो इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। और अगर बात करते हैं कि इस मंडल में पाया क्या क्या जाता है, तो वास्तव में जो अरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं और जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है, तो ये सब क्या होता है, यहीं पे पाया जाता है। और इतने सारे नॉलेज थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल नया है, तो आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम आपके सपोर्ट के सहायता के सदैव आभारी रहेंगे। बस इतना ही कहना था आप लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।